पहले समूदा में अफीम की खेती 9.5 एकड़ में पकड़ाई, उसके बाद बलरामपुर में, फिर कुसमी में और न जाने कितनी जगह छत्तीसगढ़ में। धान के कटोरे में अब अन्न नहीं बोया जा रहा है, साक्षात मौत बोई जा रही है। अफीम जिसने चीन जैसे देशों के 100 साल बर्बाद किए, उस अफीम की खेती छत्तीसगढ़ में करके यहाँ की भावी पीढ़ी का भविष्य बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। छत्तीसगढ़ को अफीम का गढ़ बनाने की साजिश पर आज बात करेंगे। बहुत गंभीर विषय है। नमस्कार साथियों, अखबारों के पन्ने पलटने पर जीरो टॉलरेंस, सुशासन और विकास के बड़े बड़े चमकदार होर्डिंग, लेकिन कागजी और खोखले नारों के पीछे की हकीकत, सत्ताधीश छत्तीसगढ़ में अनेक स्थानों पर अन्न नहीं नशे की फसलें उगा रहे हैं। ये तो एक नासूर है। हमारा पवित्र धान का कटोरा, जैसे भाजपा की सरकार में पंजाब को उड़ता पंजाब बनाया गया था, वैसे ही अब छत्तीसगढ़ को उड़ता छत्तीसगढ़ बनाने की एक गहरी सुनियोजित साजिश। बात राजनीति की नहीं है, बात आरोप प्रत्यारोप की नहीं है। छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान और अस्मिता का सवाल है, भावी पीढ़ी के भविष्य का सवाल है, माताओं के उस दर्द का सवाल है जिनके घर के चिराग नशे की इस अंधी खाई में धकेले जा चुके हैं या धकेले जा रहे हैं। उन नौजवानों के भविष्य की बात है जिन्हें ये सरकार रोजगार तो नहीं दे पा रही है, लेकिन उनके हाथों में सफेद जहर की पुड़िया थमा रही है। सूखा नशा हमारे प्रदेश के आदिवासी किसान, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, उन्हें ठगा भी जा रहा है। बलरामपुर के करौंधा थाना क्षेत्र के अंतर्गत खजुरी पंचायत के तुर्री पानी गांव में भयंकर भंडाफोड़, पूरे प्रदेश के किसानों की रूह कांप गई है। भोले भाले गांव वालों को, किसानों को मसाले की खेती का झांसा देकर उनकी जमीन 6,000 रुपए में किराए पर ली गई और वहां बोया गया करोड़ों का काला सोना, अफीम। तस्करों का दुस्साहस तो देखिए। तराई तक पानी ले जाने के लिए पहाड़ से लंबी पाइपलाइन बिछाई गई, खेतों के किनारे झोपड़ियां तान दी गई और इस अफीम सिंडिकेट की रखवाली के लिए झारखंड से तस्करों की पूरी फौज बुला ली गई। सीधा सवाल उस सोए हुए प्रशासन से, पुलिस से, खुफिया तंत्र से, कृषि मंत्री से, क्या सरकार की नाक के नीचे चल रहे इस काले कारोबार की भनक तक किसी को नहीं थी, या इस कारोबार को सत्ताधीशों का संरक्षण था? साथियों, नशे की खेती का यह कैंसर सिर्फ तुर्री पानी तक सीमित भी नहीं है। तुर्री पानी में 2 एकड़ में अफीम की लहलहाती फसल पकड़ी गई। हालात इतने संगीन कि पौधे के डोडे में बकायदा चीरा लगाकर नशा निकाला जा चुका था। अफीम, हेरोइन, मार्फीन, ये सब क्या बिना सत्ताधीशों के आशीर्वाद के संभव है? सुदूर जंगलों की बात तो दूर, राजधानी से सटे वीआईपी इलाके दुर्ग के समोदा गांव में बेशर्मी की सारी हदें पार हो गई। सत्ताधारी दल के किसान मोर्चा के बड़े दबंग नेता विनायक ताम्रकार के फार्म हाउस में बाउंसरों की चौबंद निगरानी के बीच 8 करोड़ की अफीम उगाई जा रही थी। सरकारी कागजों में उसे मक्के की खेती बताकर संरक्षण दिया जा रहा था। गांव के मासूम बच्चे होली के लिए लकड़ियां इकट्ठे करने गए थे, चना बूट खाने गए थे। उन्होंने अपने मोबाइल से इस जहर की तस्वीर खींचकर पूरा भांडा फोड़ दिया, वरना गांव के निर्वाचित सरपंच की अनगिनत शिकायतों की तरह सुशासन वाली सरकार इस मामले को भी रद्दी की टोकरी में डाल चुकी थी। सोचकर ही सिहरन होती है, पूरे प्रदेश में सत्ताधीशों के संरक्षण में और कितनी जगहों में खुलेआम ये जहर उगाया जा रहा होगा। जहां जहां भी प्रदेश में अफीम के जहर की खेती का मामला सामने आ रहा है, घूम फिरकर तार सत्ताधारी दल भाजपा नेताओं के संरक्षण से ही जुड़े हुए मिलते हैं। यह एक महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। पूरे प्रदेश को नशे में डुबाने का सिंडिकेट चल रहा है, साजिश चल रही है। गुजरात में अदानी को सौंपा गया मुंद्रा पोर्ट तो याद होगा, 3000 किलो ड्रग्स उतरी थी।
क्या हुआ अदानी का? जब देश के सबसे बड़े पूंजीपति के बंदरगाह पर हजारों करोड़ का नशीला पदार्थ उतरने पर किसी का बाल भी बांका नहीं होता है, तो छत्तीसगढ़ में तो भाजपा के इन सफेद पोश सत्ताधीशों को खुली छूट मिलना ही चाहिए, मिलना ही था। ऊपर से अदानी के पोर्ट से लेकर नीचे छत्तीसगढ़ के खेतों तक पूरे देश में युवा पीढ़ी को नशे की मंडी में झोंकने का हिडन एजेंडा चलाया जा रहा है। तब ना स्कूल बंद किए जा रहे हैं और शराब दुकानें खोली जा रही हैं, और अब तो अफीम की खेती, ये तो हद हो गई। इस पूरी त्रासदी का सबसे बड़ा राजनीतिक पहलू फसल चक्र परिवर्तन। आज से करीब 22 साल पहले 2002-2003 में राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी ने किसानों को कहा था कि वे धान के भरोसे मत रहें, कम पानी की जरूरत वाली दूसरी फसलें उगाएं। उस समय विपक्ष में बैठी भाजपा और इसके नेता छाती पीट पीट कर इस फसल चक्र परिवर्तन को किसान विरोधी, धान विरोधी, छत्तीसगढ़ विरोधी बताकर सड़कों पर उतरते थे। आज वक्त का पहिया घूम गया है। स्वर्गीय अजीत जोगी ने किसानों को समृद्धि के लिए फसल बदलने को कहा था, दलहन तिलहन की फसलें उगाने को कहा था। कांग्रेस के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने रागी जैसे मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा देकर मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने की पहल की थी, लेकिन भाजपा ने तो ऐसा फसल चक्र बदला है कि धान छोड़ो सीधे अफीम उगाओ। यही तो अंतर है कांग्रेस और भाजपा के बीच। सत्ताधारी दल के नेता और भ्रष्ट अधिकारियों का गठबंधन छत्तीसगढ़ महतारी की पवित्र धरती को नशे का गढ़ बना रहा है। हम कैसे चुपचाप बैठ सकते हैं? नशे को बढ़ावा देने वाली सरकार के खिलाफ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने आर पार की लड़ाई का कर दिया है शंखनाद। भाजपा के कार्यालयों का घेराव किया गया है। मनरेगा कानून को फिर से लागू करने की मांग को लेकर और छत्तीसगढ़ में हो रही अफीम की खेती के खिलाफ, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के अधिकार छीनने के खिलाफ, बलौदाबाजार में अनुसूचित जाति वर्ग के निर्दोष लोगों पर झूठे मुकदमे चलाए जाने के खिलाफ, किसानों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ, युवाओं के अधिकार छीनने के खिलाफ कांग्रेस 17 मार्च को राजधानी रायपुर में विधानसभा का ऐतिहासिक घेराव करने जा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर चरणदास महंत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री दीपक बैज, पूर्व मंत्री और मनरेगा बचाओ संग्राम के छत्तीसगढ़ के प्रभारी श्री उमेश पटेल, पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, श्री टी.एस. सिंहदेव और सारे वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर विधानसभा का घेराव करेंगे। कांग्रेस का विधानसभा घेराव मनरेगा बचाओ संग्राम है। ये विधानसभा घेराव सिर्फ मनरेगा बचाओ संग्राम नहीं है, छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस के संघर्ष का आगाज है। कानून व्यवस्था की उड़ती धज्जियों के खिलाफ मोर्चा है। बढ़ती महंगाई और आग लगती कीमतों के खिलाफ आम आदमी का हल्ला बोल है। बिजली उपभोक्ता का दर्द है। 17 मार्च को रायपुर आइए और इस जन सैलाब के जरिए सत्ता के अहंकार को चकनाचूर करिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।